पंजाब एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में एक मरतबा फिर आ जाएगा। एक क्राइसिस जारी है, हाई कोर्ट में लार्जर बेंच की दरख्वास्त हो चुकी है, और वो क्राइसिस ये है कि जब वज़ीर आला पंजाब ने इस्तीफ़ा देने का एक तरीक़ा कार है, उस तरीक़ा कार के मुताबिक उन्होंने अगर इस्तीफ़ा किया तो आपने नए शख्स को एतमाद का वोट लेने की दावत कैसे दे दी? जब तक आप आइन से रूगर्दानी करेंगे और आइन को इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो नहीं करेंगे, आपके लिए पेचीदगियाँ रहेंगी। ये एक सीरियस पेचीदगी है जो गवर्नर पंजाब ने अपने मरासले के ज़रिए, अपने ख़त के ज़रिए सदर पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया है और मुख्तलिफ इदारों को आगाह कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि पंजाब की आला अदलिया इसे आइन की रूह से परखेगी, देखेगी और अपना फ़ैसला फरमाएगी, और जब वो फ़ैसला फरमाएगी तो ये सारा प्रोसेस जो है वो रिवर्स होगा। जो इस वक्त जो पंजाब में हुकूमत कायम है ये बेमानी होकर रह जाएगी। इसके जितने अहकामात हैं, जितने तबादले हैं, ये सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी और हम एक नए बहरान से दो चार हो जाएंगे। अब इस बहरान से निकलने के लिए वाहिद रास्ता हमारी राय में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राय में एक है, आईनी और जमहूरी रास्ता, वो है नए इंतखाबात। अगर आप इंतखाबात की तरफ नहीं जाते तो बेयकीनी रहेगी। इस वक्त मुल्क में लोड शेडिंग है, आप देख रहे हैं किस कैफियत पर है, डीजल की शॉर्टेज है, किसान सरापा एहतजाज कर रहे हैं, उनकी गंदम की फसल तैयार है और उनको कटाई में और उसकी हार्वेस्टिंग में उनको तकलीफ़ हो रही है और उसका मईशत पर एक मनफी असर पड़ेगा। इन सब बुरानों से दहशतगर्दी के वाक़यात आपके सामने हैं, हुए हैं, नहीं होने चाहिए। ऐसी क़ुव्वतें मौजूद हैं जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहती हैं और वो हमारे पड़ोस में हैं। उन सब से, उनके अज़ाइम से बचने के लिए, कौम को यकजा करने के लिए एक ही तरीका है। दो कौम के सामने दो नुक्ता नज़र हैं, एक हमारा है और एक हमसे जो इख्तलाफ रखते हैं उनका है। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि इन दोनों नुक्ता नज़र को ले जाने का हमें मौका मिलना चाहिए लोगों के पास, और लोग फैसला करें कि किसका नुक्ता नज़र सही है और जिसको आवाम पसंद करे उसको मुंतखब कर दे। क्या यही मुतालबा क्या सारी PDM की क़यादत का नहीं था कि हमें इंतखाबात चाहिए, फिल फौर इंतखाबात चाहिए? अगर आपका ये मुतालबा था और उस मुतालबे की आज हम तायीद कर रहे हैं और इमरान खान कह रहे हैं कि अगर वाकई आप ये चाहते थे तो मैं तैयार हूँ, तो आप उससे आप क्यों कतरा रहे हैं? अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ मुकदमात किए जा रहे हैं और मुकदमात में आपके अलावा तमाम का तकरीबन नाम आ रहा है, क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई हिदायत हैं या क्या आप समझते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि हुकूमत की नादानी है, हुकूमत की घबराहट है और उनकी बौखलाहट है, जिसकी वजह से ऐसे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं है। और वो जो है ना, जब वो स्क्रूटनाइज किए जाएंगे वो उनमें उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। ये डराने के लिए, धमकाने के लिए यकीनन किए जा रहे हैं, ये मरूब करने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने कॉल दे रखी है इमरान खान ने कि मई के आखिरी हफ्ते में वो हकीकी आज़ादी मार्च को लीड करके इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो उससे पहले ये पेशबंदी का एक मंसूबा हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में कामयाब नहीं होगा। इमरान खान साहब ने हमेशा एक कॉल दी है और कौम को कहा है कि घबराना नहीं, लेकिन एक मुकदमे के बाद इमरान खान साहब घबराए हुए नज़र आ रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये मसाइल सड़कों पर हल होंगे या पार्लियामेंट में हल होंगे? इमरान खान मेरे भाई हरगिज़ नहीं घबराए, वो बड़े पुरएतमाद हैं। आपने देखा कि उनका रोज़ाना वो मुसलसल जिसे कहते हैं वो अपनी पॉलिटिकल कमेटी की, अपनी लीगल कमेटी की मीटिंग्स बाकायदगी से कर रहे हैं। कल भी की उन्होंने, दोपहर को भी की, कल रात को भी 10 बजे हम मीटिंग में थे। आज
ईद का रोज़ है, आज ईद का रोज़ है, 3:30 बजे वो मीटिंग कर रही हैं और हिदायत दे रहे हैं, मनसूबाबंदी हो रही है। मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पंजाब के उन कारकुनान का, उन बाशऊर पाकिस्तानियों का, जिन्होंने चांद रात, लोग फैमिलीज़ के साथ थे, शॉपिंग कर रहे थे, बच्चों के साथ बाज़ार में थे, लेकिन ये नज़रियाती लोग चांद रात की रात उन्होंने रैलीज़ निकाली हैं और पुरअमन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और मुल्तान में भी एक मौसर जो है एहतजाज किया गया। ये और बात है कि आजकल मीडिया पर खासा दबाव है। मीडिया हमारी खबर लिखने में और छापने में थोड़ा सा मुझे लगता है उन पर कुछ एक बोझ दिखाई दे रहा है। इंशाअल्लाह हमारी मीडिया ने, उनकी तारीख इस बात की गवाह है कि वो जिसे कहते हैं ना, मुश्किल हालात में भी जब काले कवानीन इस मुल्क पर मुसल्लत थे तो उन्होंने आज़ादी सहाफ़त का अलम बुलंद रखा और वो आज भी अपनी उस रिवायत पर कायम रहते हुए जो ब्लैकआउट का दबाव डाला जा रहा है, माँ सवाए चंद चैनल्स के, जिन चैनल्स पर दबाव है वो आहिस्ता आहिस्ता उस दबाव से बाहर आ जाएंगे और हकीकी रिपोर्ट करेंगे। जरूरी नहीं हमारे हक में करें, जो उनकी आंख देखती है, जो उनके कान सुनते हैं, अगर वो ईमानदारी से रिपोर्ट करें तो हमें कोई गिला नहीं। अच्छा जी, फॉरेन फंडिंग केस में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पाबंदी भी लग सकती है, इस पे काफ़ी ज़्यादा इस्लामाबाद में बहस हो रही है, पूरे मुल्क में बहस हो रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, फॉरेन फंडिंग केस जो है वो इलेक्शन कमीशन में है और हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। हमसे जितने सवालात किए गए, हमसे जितना हिसाब मांगा गया, हम वो दे चुके हैं। जो स्क्रूटनी कमेटी ने हमसे जो कुछ कहा हम उनको मुहैया कर चुके हैं। हमें कोई घबराहट नहीं है, हमने कोई इलीगल फंडिंग नहीं ली, हमने कोई प्रोहिबिटेड जो कहते हैं ना सोर्स से हमें फंडिंग नहीं मिली। बिल्कुल एग्जामिन कर लें, पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पॉलिटिकल फंड पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाई है। दीगर जमातें भी तो है ना, वो बताएं, जैसे हमने बताया है कि ये हमारी फंडिंग के सोर्स है, हमें कनाडा से इतना आया, अमेरिका से इतना आया, बरतानिया से इतना आया, अरब इमारात से इतना आया, सऊदी अरब से इतना आया। और जमातें बताएं उनके वसाइल कहाँ से आए। मुस्लिम लीग नून बताए, वो जो अपना बजट बनाते हैं, वो जो अपने पार्टी को, दफातर को चलाते हैं, उनका पैसा कहाँ से आता है। पीपल्स पार्टी बताए उनके वसाइल कहाँ से आते हैं। और अब अदालत ने ये फैसला कर दिया है कि फंडिंग केस में आप इम्तियाजी सलूक नहीं बरतेंगे। ये सब जमातों पर हनीफ अब्बासी केस के बाद ये एक फैसला हो गया है कि सर्द जमातों के जो अकाउंट्स हैं, फंड्स हैं, उनको एग्जामिन किया जाएगा। हम उस फैसले को वेलकम करते हैं, अपना हिसाब देंगे और इनसे हिसाब मांगेंगे। जब हिसाब इनसे मांगा जाएगा इंशाअल्लाह हम सुरखरू होकर निकलेंगे और इनकी डीप पॉकेट्स जो हैं वो बेनकाब हो जाएंगी। मोहतरम साहब, ये बताइएगा कि इस बार के आखिर में जो हुकूमत ने लॉन्ग मार्च का जो खान साहब ने जो किसकी निगरानी में हो सकते हैं मुंसिफाना इंतखाब? देखिए, हमारा आइन कहता है कि इलेक्शन एक निगरानी सेटअप के तहत हो, ये आइनी गुंजाइश है, आइनी तकाजा है। हमारी गुजारिश होगी कि ऐसे हजरात, और हमारे मुल्क में कमी नहीं है अच्छे लोगों की, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, सवालात का जवाब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।